हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू अर्न अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आपका स्वागत है अर्न अकेडमी में। MP360 हमारी चैनल है जिसमें हम आपके लिए एक्सक्लूसिव बैच लेके आए हैं सितंबर से। ये बैच जेल प्रहारी एग्जाम्स के लिए है। तो इस बैच में आज क्या होने वाला है, जेल प्रहारी एग्जाम का डेट तो आ चुके हैं जैसे आप लोगों को पता है, और इस एग्जाम के लिए अभी बचा है आपके पास 15 दिन। तो ये 15 दिन को किस तरीके से आप यूटिलाइज करोगे, किस तरीके से फ्रूटफुली आप उसको यूटिलाइज करोगे ताकि आपका एग्जाम में आपको मैक्सिमम स्कोर मिल जाएंगे। तो इसका स्ट्रैटेजी लेके मैं आज आपके सामने हूँ। मेरे नाम हेलेन मेंडोजा है। मैं 15 साल से इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी पढ़ा रही हूँ। तो अर्न अकेडमी के साथ आप मेरा सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का सेशन में लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक MP जेल प्रहारी 2020 एग्जाम। तो 15 दिन बचा है आपके पास। इस 15 दिन में आप कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं ये हम देखेंगे। और इसमें दो पार्ट में मैं इस सेशन को बांटा हुआ है। एक पार्ट में मैं आपको एक जनरल टिप्स दे रही हूँ इधर, तो हर किस तरीके से एग्जाम को फेस करना है, प्लस उसके बाद मेरा स्पेशलाइजेशन तो आप जानते ही होंगे, मेरा इंग्लिश सेक्शन में आप किस स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको 20 में से 20 मार्क्स आप लेके आ सकते हैं। तो आज का सेशन में ये दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। ऑलराइट, तो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, अर्न अकेडमी का सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। अर्न अकेडमी आपके लिए लेके आए सब्सक्रिप्शन प्लान्स जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिल रहा है। आप अपनी फेवरेट एजुकेटर से डेली क्लासेस ले सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। प्लस आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिल रहा है इधर। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी आपके लिए अवेलेबल है और ये एक्सेस अनलिमिटेड है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन आप ये सेशंस को देख सकते हैं। ओके, ग्रेट। तो सब्सक्रिप्शन प्लान्स क्या है? 1 मंथ के लिए आपका प्लान है 1440 रुपीज, 3 मंथ्स के लिए 3600 रुपीज एंड 6 मंथ्स के लिए 6480 रुपीज, 12 मंथ्स के लिए 7920 रुपीज, 24 मंथ्स के लिए 11520 रुपीज। अभी आप मुझसे पूछेंगे इसमें सबसे प्रूडेंट स्कीम कौन सी है, सबसे वाइज तरीके से हम कौन सी स्कीम ले सकते हैं, वो है 12 और 24 मंथ्स। एक तो आप इसका अमाउंट देख लीजिएगा, ये आपको पर महीने 500 रुपीज से भी कम आते हैं और एक 2 साल की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 11,520 रुपीज आपसे चार्ज किया जाता है। तो ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है 10% का इधर। तो इस डिस्काउंट के लिए आप रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड है हेलेन। आप इसका इस्तेमाल करके इधर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकते हैं, 10% का डिस्काउंट मिल सकते हैं। चलो हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अ सेशन। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक MP जेल प्रहारी 2020 ये है। तो 15 दिन बचे हैं आपके पास। इस 15 दिन आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं वो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट डिफाइन करेंगे। ओके, तो जनरल टिप्स लेके पहले आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इंग्लिश सेक्शन को, क्योंकि इंग्लिश ऐसा पार्ट है, मोस्टली जो बच्चे हिंदी मीडियम पढ़े हैं, नहीं तो इंग्लिश से उतना फेमिलियरिटी नहीं है, उनको थोड़ा सा फोबिया होता है। मैम इंग्लिश में स्कोर करना क्या आसान है? बहुत ही आसान है। अब वो कैसे होगा मैं आपको समझा देती हूँ। पहले लेट्स स्टार्ट विद द जनरल टिप्स, ठीक है। तो इसमें मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर लेके आया हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है और आगे जाके मैं हर एक पॉइंट को आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट वन इज मेक यूज ऑफ योर प्रिपरेशन। आप अपनी प्रिपरेशन का इस्तेमाल कैसे करिएगा। और सेकेंड पॉइंट, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैं कई बार प्रैक्टिस वर्ड यूज किया क्योंकि ये 15 दिन में आपको यही करना है। दूसरा, तीसरा जो है रिविजन, रिविजन का इंपॉर्टेंस तो हमें पता। फिर आ रहा है फेस्टिवल सीजन, फेस्टिवल सीजन से बच के रहना और बी पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे हेल्दी, फोकस एंड शेड्यूलिंग। तो इतने पॉइंट्स लेके आई हूं मैं, ये जनरल टिप्स हैं एंड इनको हम 1 by 1 करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, राइट।
उसके पहले एग्जाम डेट कब है? अभी क्या है कि कुछ बच्चे इस एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी तरह से सिस्टमैटिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बच्चों को अभी पता चला कि एग्जामिनेशन होने वाला है, चलो ट्राई मारते हैं। तो दो तरीके के एस्पिरेंट्स को हम के साथ हम डील करते हैं। तो जिनको ऑलरेडी पता है वो काफी समय से वेट कर रहा है, और जिन लोगों को अभी अभी पता चला है, कुछ लोगों को पता भी नहीं चला होगा। एनी हाउ, एग्जाम डेट जो है 20 से 20 to 29 नवंबर है। तो आपका एग्जाम डेट जो है 20 to 28 नवंबर है। अभी मोटा मोटा हमारे पास कितने दिन हैं? वी हैव 15 days ओनली, राइट। बट आप लकी है तो आपका एग्जाम 29 को भी हो सकता है, तो फिर मोर डेज आ जाएगा। एनी हाउ, तो लेट्स से हमारे पास मोटा मोटा 15 दिन है। और एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एग्जाम पैटर्न के अनुसार इधर 100 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इस एग्जाम में दो स्टेजेस है। स्टेज 1 रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, और स्टेज 2 जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो भी 100 मार्क्स का होगा। तो अभी जो होने वाला है, जो डेट हमने कहा कि नवंबर 28 से 29, वो आपका स्टेज 1 होने वाला है। स्टेज 1 में आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, इजंट इट? ओके, ग्रेट। नाउ एमपी व्यापम जेल प्रहार एग्जाम पैटर्न 2020 आपके सामने है। तो इसमें देखते हैं किस सब्जेक्ट को लेके आपका प्रिपरेशन आगे बढ़ना है। देखो, आपका जनरल नॉलेज से आता है आपको 20 क्वेश्चन, और इसके लिए आपको 20 मार्क्स है। और जनरल हिंदी है, हिंदी सेक्शन है, जिससे आता है 20 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स। फिर जनरल इंग्लिश जो कि मेरा सब्जेक्ट है, और हम लोग, मैं और आप काफी दिन से इस क्रैश कोर्स लेके आगे बढ़ रहे हैं, और आपको बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है, आपने मुझे बताया था। तो ये इसमें से आपको 20 क्वेश्चन आता है, वो 20 मार्क्स के लिए। फिर जनरल मैथमेटिक्स, बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग रहता है, उनके लिए 20 क्वेश्चन इधर से 20 मार्क्स, ठीक है। और जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन आता है 20 मार्क के लिए। तो हो गया ना हमारे टोटल 100। तो 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स, ओके। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, ग्रेट। तो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल टिप्स। जैसे मैंने आपको कहा, जनरल टिप्स को हम देखते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, द फर्स्ट वन इज मेक यूज ऑफ योर प्रिपरेशन। कुछ बच्चे काफी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, हमने तो बैच शुरू किया था सितंबर। उस सितंबर और अक्टूबर की महीना पूरा बहुत बच्चे बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही ध्यान से इस चीज को फॉलो कर रहा है, अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जा रहे हैं। और अभी समय आ गया है, जितना आपने मेहनत किया है उसी मेहनत आगे लेके जाना है। सिर्फ 15 दिन और बचे हैं, तो 15 डेज और इस मेहनत को कायम रखने की वक्त आ गया। अभी इस वक्त जो है डिस्करेज होने का या डरने का नहीं है। आपने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर किया है, इतनी दिनों से अब कर रहे हैं, अब डरने की क्या बात है। 15 दिन और पढ़ो, और जितना भी आपने प्रिपरेशन किया है उसको जाके एग्जाम में स्कोर करो। तो मेक यूज ऑफ योर प्रिपरेशन। तो अभी तक बच्चों ने प्रिपरेशन चालू रखा है, प्रिपरेशन आगे बढ़ाया, उसको यूज करने की वक्त आ गया है। तो इस वक्त डरना नहीं है, इस वक्त लास्ट मोमेंट में जाके अपनी सारी मेहनत पे पानी नहीं डालना है। तो अभी इस वक्त जितना आपने प्रिपेयर किया उसको इसी पेस में, इसी मोमेंटम में एक आगे लेके जाने की टाइम आ गया। तो दैट इज अबाउट मेक यूज ऑफ योर प्रिपरेशन, ओके। नाउ अभी कहते हैं मैम कुछ अभी क्रैश कोर्स ले लूं, थोड़ा पढ़ूं। नो, अभी जो समय आपके लिए है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस में क्या क्या हो सकता है? प्रैक्टिस में दो चीजें हो सकता है। एक तो आप PYQ, व्हाट इज PYQ? PYQ क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, हर एग्जाम में, इंडिया की हर एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 30% क्वेश्चंस रिपीट होता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के आप देखो, कोई भी एग्जाम हो, 30% क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आपने अभी तक का सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया, तो आप ये समझ लीजिएगा एग्जाम में 100 में से 30 मार्क्स आपका आ चुके हैं, ऑलरेडी आपने हासिल किए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
प्लस आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट ऑलरेडी कुछ लोगों ने लेके रखे होंगे, नहीं तो आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेगा अन अकेडमी का तो आपको खूब सारे मॉक टेस्ट मिल जाएगा। मॉक टेस्ट तो आपको डेली 3 to 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। कितने क्वेश्चन पेपर्स? 3 to 5 क्वेश्चन पेपर्स, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5। इससे ज्यादा हो सकता है बहुत ही बढ़िया, तालियां। तो 3 to 5 क्वेश्चन पेपर्स आपको डेली सॉल्व करना है। तो राइट, वो 3 to 5 क्वेश्चन पेपर कहां से भी आ सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ सकता है, और जो मॉक टेस्ट अब जैसे कि मॉक टेस्ट लोग बनाते हैं वो उसी पैटर्न फॉलो करते हैं। मैंने भी आपके साथ बहुत सारी क्वेश्चन डिस्कस किया, वैसे भी आपको पता है यूट्यूब पे रोज 1 PM मैं आपके साथ वो पैटर्न की क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। तो वो तो आप ले ही रहा, इसलिए तो आप आज मेरे सामने बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये 3 to 5 क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो सेकेंड पॉइंट है जिसको मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, प्रैक्टिस। इस समय ज्यादा पढ़ने की जगह जितना आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस 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 करना है। ऑल राइट। और तीसरा पॉइंट क्या है, रिविजन। तो अभी नया पढ़ने की तो टाइम तो नहीं होगा आपके पास, बट जितना आपने पढ़ चुका है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मैथ्स है और साइंस और जीके और इंग्लिश, तो आपने क्लास नोट्स तो प्रिपेयर किया होगा। इतना पता है जो बच्चे अच्छी तरह प्रिपेयर करते हैं उन्होंने अपना क्लास नोट्स बनाया होगा, वो PDF या बुक्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता। उस क्लास नोट्स को उठा के पढ़ने की टाइम आ गया है, तो आपको इधर करना है रिवीजन। तो रिवीजन ऑफ व्हाट, आपका क्लास नोट्स, आपका जो क्लास नोट्स आपने बनाया है आपको उसका रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये रिवीजन हो गया। और तीसरा सबसे खतरनाक पॉइंट आपके सामने है, आ रहा है फेस्टिवल सीजन। दिवाली आ रहा है और उसके बाद भैया दूज आ रहे, बहुत सारे फेस्टिवल्स इन लाइन आता है। फेस्टिवल्स नॉर्मली हम इंडिया में खुश होने की वक्त है, आप भी खुश हो जाइए, थोड़ा बहुत मना लीजिए, बट वो पूरा फेस्टिवल का दिन अपनी पढ़ाई पे ज्यादा बोझ ना आ जाए, इस पे ध्यान रख लीजिएगा। फेस्टिवल मनाना भी है, अपने टारगेट जो पढ़ने की, इतना घंटा मुझे डेली पढ़ना है वो मुझे रखना है। और फेस्टिवल में क्या होता है कि लोग खूब सारे खाते हैं, बाहर तो अभी घूम नहीं सकता, फिर भी कभी पटाखे जलाते, ये सब होता है। तो अपने हेल्थ पे भी थोड़ा बहुत, ये समय बीमार होने का नहीं है, इसलिए तो हम कहते हैं तो आपको पॉजिटिव भी रहना है। अब ये भी नहीं सोचना सारे फेस्टिवल मना रहे मैं तो पढ़ रहा है। आप देखो अगले साल नौकरी मिलेगा तो और भी जोश के साथ मना सकते हैं सारे फेस्टिवल। इस बार थोड़ा जोश कम हो गया तो क्या हो गया, अगले साल नौकरी के साथ, जेल प्रहारी नौकरी जो आपको मिल जाएगा उसके साथ आप खूब फेस्टिवल्स मनाएगा। तो आपको फेस्टिवल सीजन पे अपना शेड्यूल खराब नहीं करना है, आप दोनों चीजों को बैलेंस करके जाइएगा। कैसे, आप फेस्टिवल भी मनाओगे, घर वालों को भी निराश नहीं करना, साथ साथ अपने प्रिपरेशन को भी लेके जाना है। ठीक है, देन बी पॉजिटिव। कई बार होता है जैसे ऑफलाइन में हम स्टूडेंट्स के साथ पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, एग्जाम के 4 दिन पहले 5 दिन पहले बच्चों ने दम तोड़ देते, नींद नहीं आता मैम, टेंशन हो रहा है, फोबिया हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। टाइम है ही नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आपने अच्छी तरह प्रिपेयर किया है, आप इतने दिनों से क्लास ले रहे हैं, आप सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हो। मैं आपको कहती हूँ आप जो है खुद से मोटिवेट करके आया हुआ स्टूडेंट से आपका कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, और कहना कि ये एग्जाम मैं क्रैक करके ही छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। तो अपने आप से आप एक प्रॉमिस करेंगे तो मैं अपना 100% देंगे। तो बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। ऑलराइट, चलो अभी स्टे होम स्टे हेल्थी। अभी पैंडेमिक सीजन में ये बताने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारे तो एक एंथम जैसा बन गया, एक ऐसे टैगलाइन बन गया, स्टे होम स्टे हेल्थी। क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, पैंडेमिक भी है, तो बीमार होने के चांसेस बहुत है। एक छोटी से छोटी वायरल आ गया तब भी 5 से 6 दिन खराब हो जाएगा। तो 15 दिन में 5 से 6 दिन, मतलब आप समझ रहे हो आपकी प्रिपरेशन में कितना नुकसान होगा। तो घर में बैठिए, खाना जो है बिल्कुल नॉर्मल सा खाइए, तो खाने में भी ध्यान रखना, पेट भी खराब हो सकता है जुकाम के साथ साथ। तो अपना
सेहत का ध्यान रख लीजिएगा। और आपको पता है इसके बाद आपका स्टेज 2 आ रहा है, फिजिकल भी आ रहा है, उसको भी ध्यान पे रखते हुए फेस्टिवल सीजन में बहुत सारी मिठाई खा के सेहत खराब नहीं करना है। You have to stay home and stay healthy. Okay guys, and the last point जो है फोकस। अभी मेरे सामने 15 दिन है, 15 डेज है, और मेरे सामने एक नौकरी है। ये 15 दिन और नौकरी के बीच में जो ये जो फासला है ना, ये मैं आराम से तैयार करूंगी। मेरा फोकस मैं कभी हटाऊंगी नहीं। तो इसमें आपको बहुत चीजें अवॉइड करना पड़ेगा। फोकस में आपको अवॉइड करना पड़ेगा। क्या अवॉइड करना पड़ेगा? सोशल मीडिया, राइट। सोशल मीडिया ऐसा चीज है, बंदे का पूरा टाइम खा जाता है। ऐसा नहीं कह रहे कि व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो, फेसबुक अनइंस्टॉल कर दो, ऐसा नहीं है। लिमिट कर दो अपना टाइम को। व्हाट्सएप ऐसा चीजें हैं, पढ़ते लगता है कि थोड़ा देख लूं, किसी ने मैसेज तो नहीं भेजा, फेसबुक देखो कोई कमेंट्स तो नहीं आया, तो कोई मीम्स तो नहीं आएगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो सोशल मीडिया को अवॉइड करो, नहीं तो लिमिट करो। और गेम्स खेलना, चलो आप 15 मिनट 2 घंटे पढ़ लिया, रिलैक्स करने के लिए 15 मिनट गेम्स खेला, चलता है। बट गेम्स नहीं हो सकता, ठीक है। और साथ में ऐसा कुछ फ्रेंड्स होगा डिमोटिवेट कर दे, यार बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, कैसे क्रैक हो सकता है। इन फ्रेंड्स को टोटली अवॉइड करो। ये लोग आपका मोरल जो है डाउन करने वाले हैं। उनको बोल दें बाद में मिलते हैं भाई, जब नौकरी मिल जाएगा तब हेलो हाय कर देंगे, ठीक है। तो अवॉइड सच फ्रेंड्स जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो फोकस में आके आप जो चीजों को आप अवॉइड करना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड को भी अवॉइड नहीं करना, थोड़ा कम समय देना, ओके। चलो उसके बाद आता है शेड्यूलिंग। तो आपको, अभी मैं कह रही हूं, आपको शेड्यूलिंग में हम क्या देखते हैं, आपको एक टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। तो टाइम टेबल बनाना है, तो मेरे पास है 15 डेज, मेरे पास 15 दिन है। तो इन 15 दिन में मैं पढ़ने के लिए डेली मुझे 12 to 15 आवर्स पढ़ना है, 12 to 15 आवर्स। ये मेरा शेड्यूलिंग का पहला नंबर 1 पॉइंट है। मुझे 12 से 15 घंटा पढ़ना है। वो दिवाली के दिनों, बड़े दिवाली के दिनों, छोटी दिवाली के दिनों, मुझे तो 12 से 15 घंटा पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास है 5 सब्जेक्ट्स। इन 5 सब्जेक्ट को मैं कितनी टाइम दूंगी वो इक्वली डिवाइड करना है। अब देखो, तो बच्चों में क्या कि कुछ सर्टेन एरियाज में बहुत स्ट्रांग रहता है, जैसे उनकी मैथमेटिक्स अच्छा रहता है, नहीं तो हिंदी अच्छा रहता है, किसी का इंग्लिश अच्छा रहता है। जिस पार्ट आपका अच्छा रहता है ना, उसको ज़्यादा समय दे दीजिएगा, तो क्योंकि उसमें पूरा स्कोर आपको लेके आने की संभावना है। और साथ साथ क्या है, जब आपकी कुछ वीकर सेक्शन है उनको भी छोड़ना नहीं, उनको भी करते रहिएगा। तो प्लस क्या है कि जो स्ट्रॉन्गर पार्ट पे ज्यादा एम्फसाइज करो, ज्यादा एफर्ट डाल दो। अब स्ट्रॉन्गर सेक्शन करते वक्त भी गाइस याद रखना है, जब हम 20 क्वेश्चंस करते हैं, जरूरी नहीं है कि 20 में 20 आए, बट 20 में से 18 तो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 3 सेक्शन में जिसमें 20 में से 18 आ गया, तो बाकी 2 सेक्शन में चलो कम से कम 10 या 15 लेके हम चले गए, तब भी टोटल एक डिसेंट टोटल आपको मिल जाएगा। तो यानी जो आपका फोटे है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जैसे आपका जीके आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है, मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो सकता है, उन पे ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। जब शेड्यूलिंग करते वक्त उनको ज्यादा समय दे दीजिएगा, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर। मैं एक और बार आपके लिए रिपीट करती हूँ, मेक यूज ऑफ योर प्रिपरेशन। ये समय है आपका प्रिपरेशन पे जो पूरा फायदा उठाने का। और प्रैक्टिस PYQ एंड मॉक टेस्ट एंड रिविजन करना है आपको। एंड फेस्टिवल सीजन आ रहा है, ये फेस्टिवल सीजन आप पे भारी ना पड़ जाए, इस पे ध्यान रख लीजिएगा। और बी पॉजिटिव एंड बी कूल। मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहती हूँ, बी कूल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम है, राइट। तो ये नहीं सोचना है ये लाइफ और डेथ डिसीजन है मेरे लिए, टेक इट वेरी पॉजिटिवली एंड कूलली, ओके। और स्टे होम स्टे हेल्थी। पैंडेमिक के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप से लेके मोदी जी तक सभी यही कह रही हूँ, मैं भी आपको ये कहूंगी, स्टे होम स्टे हेल्थी एंड फोकस। कभी भी अपना फोकस नहीं हटाना। जो अवॉइड करना है, जो फ्रेंड्स डिमोटिवेट करते हैं, सोशल मीडिया है, एंड थोड़ा गर्लफ्रेंड्स को भी अवॉइड कर लीजिएगा। ये 15 दिन, जस्ट 15 दिन, ठीक है। उसके बाद फिर उनके साथ बातें शुरू कर देना। एंड शेड्यूल
शेड्यूलिंग पे आपको देखना है मैं कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम दूंगी और मैं दिन में कितने घंटे पढ़ूंगी। आई होप ये जो जनरल टिप्स मैंने आपको दिया ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। ओके गाइस, अभी हम देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन के लिए हमने कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है ताकि हमारी टारगेट स्कोर बनेगा 20 आउट ऑफ 20। 20 में से 20 हम कैसे लेके आ सकते हैं? बहुत आसान है, कुछ टॉपिक्स जो है आप अच्छी तरह कवर करेगा तो बस उसकी इर्द गिर्द घूमते हुए आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश सेक्शन टारगेट 2020, राइट? तो 2020 ईयर में आप इंग्लिश में 2020 कैसे लेके आ सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 to 3, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 जो है ये फिल इन द ब्लैंक सेक्शन, जो पैटर्न जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली मैंने क्वेश्चन पेपर पूरा देख लिया है, मैंने क्वेश्चन पेपर को पूरा डिकोड किया है और मैंने ये एनालाइज किया है तो किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस पार्ट से पहला क्वेश्चन आता है, ये सब तो मैंने आपको बोला 15 साल की तजुर्बा है, कहीं ना कहीं लगा देंगे, है ना? तो मॉडल वर्ब से आता है और टेंसेस, राइट? फिर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू भी इस सेक्शन में फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो पहला 3 क्वेश्चन जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में जो आता है, जो पहला 3 क्वेश्चन जो है वो बेसिकली इस टॉपिक से है, मॉडल वर्ब, टेंसेस, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू से आता है, राइट? ये 3 पार्ट आपको पता है, ये 3 टॉपिक्स आपको पता है तो 3 मार्क्स जो है ऑलरेडी आपका अकाउंट में आ चुका है, ये समझो। तो इन पार्ट्स को अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा। अभी कुछ लोगों को पता है मैम मॉडल वर्ब्स का आइडिया नहीं है, क्या करूं? डोंट वरी, इसी चैनल पे MP360 पे आपको मॉडल वर्ब्स का मेरा सेशन मिलेगा 1 आवर में। अच्छी तरह मैंने आपके लिए मॉडल वर्ब्स एक्सप्लेन किया है, उस सेशन को आप देख सकते हैं, ठीक है? और मेरी गारंटी है कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर हम आ गया क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पैरा जंबल है। तो पैरा जंबल क्या है? इट इज जंबल्ड सेंटेंसेस। ये जंबल्ड सेंटेंसेस है। ये क्या है? कुछ लोग इसको PQRS भी कहते हैं। तो 3 सेंटेंसेस जो है, 4 सेंटेंसेस एक्चुअली उल्टा पुलट करके दिया होगा, आपको सुधार के उन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, उन्हें लिखना है आपको करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है? तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है, राइट? इसमें मैंने एक पैराजंबल की क्लास भी ले रखा है एक, उसमें मैंने कुछ ट्रिप्स एंड आइडियाज बताया है, तो वो टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो ना आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्बल सेक्शन से है, तो थोड़ा वोकैबुलरी रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है इधर, इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें इडियम्स आ गया तो बहुत ही आसान है, इडियम्स गेस कर सकते हैं एंड कुछ इडियम्स का सेशन भी हम करके रखा है, आपने प्रैक्टिस भी किया है, तो डोंट वरी, इडियम्स मोस्टली आसान ही आता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो दे रखा है आप अच्छी तरह से उसको गेस कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में टॉपिक पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या है? आपको 2 सेंटेंसेस दे रखा होगा, एक सेंटेंस 1 है और सेंटेंस 2 है। तो इन दोनों सेंटेंस को कोई कंजंक्शन लगा के आप इन दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे, तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। और आप ज्यादा लकी हो, इसी ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट में आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्शन भी आ सकता है। तो कुछ साल ये भी पूछा गया है, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हुए एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करो। तो आसान है, बहुत इजी है। 6th क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो 7th क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सीधा सीधा कंजंक्शन, तो 2 सेंटेंसेस ऐसे दे रखे होंगे और बीच में आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स कौन सी कंजंक्शन लगा के ज्वाइन करना है। तो मैं मोटा मोटा ये कहना चाहती हूँ, आपका चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, दोनों बेस्ड एक ही टॉपिक पे है। कौन सी टॉपिक है? इट इज कंजंक्शन। दोनों कंजंक्शन बेस्ड है। तो कंजंक्शन की आइडिया है
तो 2 क्वेश्चंस अगेन सॉल्व हो गया, राइट। 6 and 7 कंजंक्शन का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सीधा एंटोनिम पूछा जाता है। व्हाट इज एंटोनिम आप लोग जानते हैं ना, हमने कितने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है। ऑपोजिट, आपको ऑपोजिट तो वर्ड दे रखा होगा और आपको कहेंगे चलो इसका ऑपोजिट बता दो, ठीक है। तो कुछ बच्चों को वोकैबुलरी में दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड है, तो इस क्वेश्चन थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं। वोकैबुलरी में आपको ज्यादा ग्रिप नहीं है, तो वोकैबुलरी से डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन आता है जेल प्रहारी में, ये है। तो कुछ बच्चों का ग्रामर सेक्शन जो है बहुत स्ट्रांग रहता है, वोकैबुलरी थोड़ा सा डगमगाते हैं। तो ऐसा डगमगा रहे हैं तो गेस करने की ज्यादा चांस मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है तो गुड इनफ, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 and 10 में अगेन फिल इन द ब्लैंक्स आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11 है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 अगेन ये फिल इन द ब्लैंक्स से आता है। तो इधर जाके थोड़ा टॉपिक में चेंज हो गया। पहला फिल इन द ब्लैंक्स में मॉडल्स था, इधर आर्टिकल्स आता है। आर्टिकल्स आप जानते हैं ना, ए एंड द। तो इसमें आर्टिकल्स में डबल फिलर्स आता है, 2 फिलर्स आता है। फिर आएगा प्रपोजिशंस, ठीक है। प्रपोजिशन में भी डबल फिलर, एक क्वेश्चन के अंदर 2 फिलर्स आता है। और तीसरा इसी सेक्शन में टेंसेस का भी क्वेश्चंस देखा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 के लिए आपने प्रिपेयर करना है आर्टिकल्स, और आपने प्रिपेयर करना है प्रपोजिशंस, और आपने प्रिपेयर करना है टेंसेस। ओके, ग्रेट। तो फिर 12th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आप में से बहुत सारे लोग मैंने क्लास में देखा है, इस टॉपिक्स में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये है एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्शन। तो ये क्वेश्चन 12 जो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्शन है। क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में दिया तो उसका पैसिव ढूंढ लीजिएगा, वो पैसिव में आ गया तो आपका क्वेश्चन एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए होगा। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्शन है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम स्पॉट द एरर स्पॉट करते हुए, तो इसमें बेसिकली थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। इधर आपके सामने 1, 2, 3, 4 सेंटेंसेस होंगे और आपको कहा जाएगा इनमें से करेक्ट सेंटेंस ढूंढ लीजिएगा। तो स्पॉट द एरर में एरर नहीं ढूंढना है, आपको ढूंढना है करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, ठीक है ना। तो सेंटेंस 1, 2, 3, 4 से आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। तो दैट ये रहा हमारे 13 क्वेश्चन, दैट इज स्पॉट द एरर। अभी आप पूछेंगे मैम स्पॉट द एरर ये कहाँ से आता है? इधर थोड़ा सा एरिया बड़ा लगेगा क्योंकि इधर टेंस से भी पूछा जाता है, डिटर्मिनर से भी पूछा जाता है, आर्टिकल से भी पूछा जाता है, या प्रपोजिशन से भी पूछा जा सकता है। तो इसमें जाके थोड़ा सा हमारे जो वाइड एरिया से सवाल पूछा जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आके क्या है, फ्रेजल वर्ब से सवाल आ सकता है, या क्वेश्चन नंबर 14 में प्रपोजिशनल फ्रेज से सवाल आ सकता है। तो फ्रेजल वर्ब क्या है मैम, नहीं पता है। देखो, वर्ब प्लस प्रपोजिशन को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, लुक के साथ फॉर लगाते हैं हम, लुक फॉर, ढूंढना, है ना। और कम अक्रॉस, किसी से अचानक मिलना, राइट। तो इन्हें हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो वर्ब के साथ जो प्रपोजिशन जुड़ते हैं इन्हें फ्रेजल वर्ब कहते हैं, है ना। तो ये रहा फ्रेजल वर्ब। और आप कहेंगे मैम प्रपोजिशनल फ्रेज क्या है? देखो, कई बार ग्रुप ऑफ वर्ड्स में प्रपोजिशन आता है, जैसे आप कहते हैं इन स्पाइट ऑफ और ऑन अकाउंट ऑफ, है ना। तो इनको हम कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है, राइट। प्रपोजिशन आर्टी नॉन, दे आर सिंबल प्रपोजिशंस। ऐसे कॉम्पाउंड प्रपोजिशंस को हम क्या कहते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज। एग्जाम्पल इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। तो इनमें फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आ सकता है, प्रपोजिशनल फ्रेज से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 15 सबसे आसान है, सारे बच्चों को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, बिकॉज ये बहुत सिंपल है। एंटोनिम यूजिंग प्रीफिक्स कैसे, अभी हमें पता है बिहेव, है ना। इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, मिसबिहेव,
है ना, मिसबिहेव। मॉरल वर्ड है, इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मॉरल? इट इज इमोरल। तो आपका एंटोनिम जो बनता है एक प्रीफिक्स लगा के, जैसे इधर आई एम लगा दिया और इधर मिस लगा दिया, तो इसको हम कहते हैं एंटोनिम यूजिंग प्रीफिक्स। ये तो आपको पता ही होगा, इंटरेस्टेड है तो अनइंटरेस्टेड है, बिहेव है तो मिसबिहेव है, राइट, नेचुरल है तो अननेचुरल है। तो ऐसे प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स मतलब आगे हम ये जो वर्ड्स लिखते हैं मिस, अन, इन, इर, तो इन वर्ड्स को हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 टोटली इजी, आपको आंख बंद करके करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज पंक्चुएशन। गिवन सेंटेंस को पंक्चुएशन, क्या है पंक्चुएशन? उसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, इसमें आपको फुल स्टॉप लगाना होगा, इसमें आपको कोमा लगाना होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है तो आपको कोटेशन मार्क्स लगाना होगा, है ना। तो इनको अभी आश्चर्यबोधक सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वाओ, आपने लगा दिया एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ऐसा जो सिंबल्स लगाते हैं इसको हम कहते हैं पंक्चुएशन। अभी आप में कुछ लोगों ने पंक्चुएशन अभी तक नहीं पढ़ा, तो अगेन सॉल्यूशन मेरे पास है, मेरे वीडियो इसी चैनल पे है पंक्चुएशन पे। जस्ट आपको कैसे ढूंढेंगे, मैं अभी मन में सवाल हो गया, मैम ढूंढेंगे कैसे? नथिंग, आप मेरा नाम तो जानते हैं क्योंकि मेरा रेफरल कोड में भी सेम नाम है। तो हेलेन प्लस आपको डालना है पंक्चुएशन। तो टड़ा आपके सामने क्लास आ जाएगा एंड यू कैन वॉच इट, ओके। 16 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे क्वेश्चन है। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में आएगा। तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब देना है, फाइन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको प्लूरल वर्ब देना है। तो ये रूल तो आप जानते हैं, हमने क्लासेस किया है। तो आपका 17 क्वेश्चन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब पे है। और आएगा क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, अगेन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स में ही आता है और इसमें जो टॉपिक आता है दैट इज टेंसेस। तो टेंसेस का पहले भी एक क्वेश्चन आया था, तो अगेन टेंसेस का। तो टेंसेस से मैं आपको कह रही हूं 2 to 3 क्वेश्चंस आ रहा है, 2 to 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 20 कह रहा है, आउट ऑफ 100 नहीं, आउट ऑफ 20 2 to 3 एक अच्छा खासा नंबर है। तो फिल इन द ब्लैंक्स अगेन आता है टेंसेस पे। एंड हमारे लास्ट क्वेश्चन जो है डिटर्मिनर है। तो डिटर्मिनर क्या होता है? जैसे ईच लगाना होता है, एवरी लगाना होता है, कई जगह मेनी लगाना होता है, सेवरल। तो ये मोस्टली ये टॉपिक डिटर्मिनर जो है आपको एडजेक्टिव सेक्शन में ही मिलेगा। डिटर्मिनर का यूसेज जो है आपको एडजेक्टिव में मिलेगा। तो ये रहा आपका 20th क्वेश्चन। तो मैंने आपके लिए पूरा क्वेश्चन पेपर डिकोड करके आपके सामने रख लिया है। अभी आपको देखना है इस क्वेश्चन पेपर में जिन जिन टॉपिक्स हमें ज्यादा प्रिपरेशन करना है या ज्यादा रिवाइज करना है। मेन टॉपिक्स टू रिवाइज कौन कौन सी है? प्रपोजिशन, क्योंकि इससे 2 to 3 क्वेश्चंस आता है। फिर आता है टेंसेस, 2 to 3 क्वेश्चंस, आर्टिकल्स एंड एडजेक्टिव, और एक और मैं ऐड करना चाहती हूं दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन से भी क्वेश्चन आता है। तो इनमें से कोई भी टॉपिक आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया तो डोंट वरी, आपके पास 15 दिन है, 15 डेज। 15 डेज मतलब बहुत टाइम है आपके पास। और आपने ये भी प्रॉमिस किया था कि आप डेली 12 to 15 आवर्स पढ़ोगे, तो आपके पास समय ही समय है। डिजार्टन होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैम इसमें से कुछ टॉपिक्स मुझे नहीं आता, बहुत टाइम है देखने के लिए। आप इन सारे टॉपिक्स मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला है। अर्न अकेडमी आपके लिए ये फ्री बैच कोर्स पिछले 2 महीने से चला रहे हैं और इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स 90% जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया ये सब कवर हो चुका है। तो अर्न अकेडमी ये फैसिलिटी आपको दिया है तो आपको इसका भरपूर यूज करना चाहिए, इजंट इट? तो अभी लास्टली मैं आपको ये कहूंगी, ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको अभी बताया था, होपफुली ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको अपने मंजिल तक लेके आने के लिए। एंड मुझे पता है आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हो, आप ये स्ट्रैटेजी को टोटली फॉलो करेंगे। स्पेशली इंग्लिश सेक्शन में जो स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए बनाया ये आप फॉलो करेंगे। ऑलराइट, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो यू कैन लाइक द सेशन एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड गुड लक। You have got this.
आप कर सकते हो, राइट? आप बिल्कुल कर सकते हो, अपने आप पे भरोसा कर दो। एंड हमारी चैनल है MP360, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल है हमारे इस नाम पे, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, एंड यूट्यूब कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम, ऑलवेज वेलकम। आप लोग बहुत काइंड कमेंट्स देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड सब्सक्रिप्शन लेना तो मेरा रेफरल कोड याद कर लेना, हेलेन, एंड थैंक यू।